राधिका सेज टू हर फ्रेंड, राधिका सेज टू हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये है डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस क्यों है मैं आपको बताऊंगा। आज हम लोग सीखेंगे इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना। तो ये हो जाएगा राधिका सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, टेल्स, और ये हो जाएगा हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का प्रयोग करेंगे और ये हो जाएगा, ये राधिका के अकॉर्डिंग बदल जाएगा आई, तो हो जाएगा सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट। अब इसको देखते हैं कि क्या ये सही है। यहाँ राधिका है, राधिका टेल्स हर फ्रेंड दैट सी इज गोइंग टू मार्केट। तो इसका आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद, बाबा ब्रांड में फिर से स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का बेसिक रूल पढ़ेंगे। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, अगर इंग्लिश आपका पैशन है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई बात नहीं। और लाइक तो ज़रूर करो, अपने मित्रों में शेयर और कमेंट करना मत भूलो। तो चलो आज शुरू करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना को हम नरेशन भी बोलते हैं, नरेशन। इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना, ठीक है। अब डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो वो डायरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है, राधिका सेज टू हर फ्रेंड, राधिका सेज टू हर फ्रेंड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ जो सेंटेंस है इसमें दो सेंटेंस आपको मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक कामा लगा हुआ है, इसका मतलब ये अलग सेंटेंस है, और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कामा में, इसका मतलब ये अलग सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच नाम इसका जानना जरूरी है। और जो कामा के बाद डबल इन्वर्टेड कामा में रहता है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, एकेडमिक स्तर पर भी पूछा जाता है। तो राधिका सेज टू हर फ्रेंड, ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अगर कोई पूछे कि ये रिपोर्टिंग स्पीच क्यों है, ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ होता है, तो कहाँ होता है तो आप कहोगे कामा इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब जो स्टेटमेंट को कहता है, यानी कि ये करने वाला होगा। और जो राधिका है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट नहीं कह सकते हो तो आप इसको कह सकते हो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट नहीं कह सकते हो तो इसको आप स्पीकर भी कह सकते हो, स्पीकर, ठीक है।
अब यहाँ देखो ये पूरा रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये 100% रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हुआ। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ये 100% रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हुआ। और अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो कहने वाला यही है तो स्पीकर भी हुआ। इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, या अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब नहीं बोल सकते तो आप इसको बोल सकते हो रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब ये है ही, ये पूरा एक सेंटेंस है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच का ये वर्ब है तो इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब है ही। ये देखो ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट, या इसको आप लिसनर भी कह सकते हो। लिसनर, LISTEN, लिसन माने सुनना, तो इसको आप लिसनर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्पीकर है और ये लिसनर है, मतलब ये कहता है और ये सुनता है। ठीक है, अब देखो जब ये हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट होता क्या है, और यहाँ भी देख लो, इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो पहले इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो फिर हम नरेशन चेंज कैसे करेंगे, हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ये, या इसको आप चाहो तो बोल सकते हो रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड स्पीच है ही तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हुआ ही, और ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो कंप्लीमेंट मिलेगा तो कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इस रिपोर्टिंग स्पीच को ही देखो। रिपोर्टिंग स्पीच में कौन कौन से चेंजिंग होते हैं, ये बहुत बेसिक रूल है और ये रूल आपको समझना ही है। अगर ये रूल आप नहीं समझते हो तो फिर आगे आप बिल्कुल जीरो हो जाओगे। तो निश्चित रूप से इसको ध्यान से देखो। राधिका सेज होता क्या है कि जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये हो जाएगा राधिका, ये राधिका तो राधिका ही रहेगा। सेज के बाद टू है, देखो यहाँ पर, यानी कि टू कब रहता है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है ना। टू जब भी रहेगा तो यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेज टू को हम टेल्स में बदल देंगे, टेल्स में, और टू को हटा देंगे। दरअसल टेल के बाद हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसमें प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो टेल्स हर फ्रेंड, टेल्स हर फ्रेंड, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। दैट का ये दैट जो है कनेक्टिविटी के रूप में हम लगा देंगे, ये कंजक्शन है। ठीक है, तो कंजक्शन हमने दैट लगा दिया जिसे हम कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। तो फिर से नियम समझो कि सेज टू है तो इसको हम टेल्स में बदल देंगे, अभी हम नियम लिख दे रहे हैं। और आई जो होता है यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा सी। ये सी कैसे हुआ ये नेक्स्ट आपको बताया जाएगा, पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सी इज, देखो आई के साथ एम रहेगा तो सी के साथ ईज रहेगा निश्चित रूप से। तो सी इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अगर ये चीज़ें समझ में आई हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसके हम रूल रेगुलेशन देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच समझ रहे हो ना, रिपोर्टिंग स्पीच
यदि रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर जो रहेगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला, ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या करते हैं, से टू को टेल में, ठीक है, से टू को ध्यान देना, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में तथा सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना होगा, बदल देते हैं। अब कौन सा चीज़ ध्यान रखना होगा, ये हमेशा ऐसा नहीं हो सकता से को टेल में बदल दें, से टू को टेल में बदल दें, सेज टू को टेल्स में बदल दें तथा सेड टू को टोल्ड में बदल दें। ये जो से है ये बहुत से वर्ब में बदला जाता है, जैसे आस्क्ड में भी बदला जाता है, ऑर्डर्ड में भी बदला जाता है, रिक्वेस्टेड में भी बदला जाता है, एडवाइज्ड में भी बदला जाता है, थ्रीटेंड में भी बदला जाता है, विश्ड में बदला जाता है, प्रपोज्ड में बदला जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कब बदला जाएगा। तो यहाँ ध्यान दो आप, जैसे जो ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर यह अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो यहाँ लिख देते हैं कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यह नियम लागू होगा, याद रखना, तो यह नियम लागू होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दो। और अंग्रेजी अगर पढ़ना चाहते हो, अंग्रेजी पढ़ रहे हो, अगर इंटरटेन के लिए देख रहे हो तो बात दूसरी है। अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करो, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो मत वीडियो देखो। अब ध्यान दो, रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यह नियम लागू होगा। ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अब कहोगे कि बाबा जी अगर ये अफर्मेटिव है तो, अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव रहा तो बाबू इंट्रोगेटिव रहा तो हम से को आस्क में बदल देंगे, अगर इंपरेटिव रहा तो आर्डर या रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, तो यह नियम लागू होगा। अब देखो, यदि ये हमने कहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो बदलेगा, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में नहीं बदलते हैं। तो ये नियम जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। आप कहोगे बाबा जी अभी तो आप एक भी नहीं बना पाए, तो बेटा समझना पड़ेगा ना। राधिका सेज टू हर फ्रेंड, राधिका सेज टू हर फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू मार्केट। अब देखो, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट तो हो जाएगा राधिका सेज को हम बोल देंगे, सॉरी, राधिका सेज टू को हम बदल देंगे टेल्स में, टेल्स हर
हर फ्रेंड। देखो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, केवल सेज टू को हमने किस में बदल दिया है, टेल्स में बदल दिया है, बाकी सब वही है। अब क्या करते हैं, बेसिक रूल ये है कि जो ये कामा इन्वर्टेड कामा होता है इसको हम हटा करके यहाँ कनेक्टिविटी के रूप में दैट लगाते हैं ताकि ये सेंटेंस एक हो सके। अब देखो राधिका अपने मित्र से कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो बाजार कौन जा रही है, राधिका कही कि मैं बाजार जा रही हूँ तो राधिका जाएगी ना। तो राधिका के लिए हम राधिका यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक बार नाउन यूज किया जाता है, दूसरी बार उसके बदले प्रोनाउन यूज किया जाता है, तो हो जाएगा सी। अब देखो आई के साथ एम लगता है तो सी के साथ इज लगेगा, तो सी इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, अब ये जो बेसिक रूल है इसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा देखो, दे से टू हिज फ्रेंड, दे से टू हिज फ्रेंड, दे से टू हिज फ्रेंड आई एम गोइंग, सॉरी आई नहीं होगा, थोड़ा सा नियम चेंज हो जाएगा, वी आर गोइंग टू मार्केट। देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो सेज था इसलिए टेल्स लगा है, मैं इसी को समझा रहा हूँ अभी सेज को और टेल्स को। तो इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा दे, ये से टू को हम बदल देंगे टेल में। बात समझ में आया कि नहीं। देखो होता क्या है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस लगता है, लेकिन जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या यस नहीं लगेगा। तो जब इस वर्ब में यस या यस नहीं लगा है तो फिर यहाँ कहाँ से रहेगा बाबू, बात समझ में आ रही है ना। तो फिर हो जाएगा हीज फ्रेंड, बचा क्या, ये ऑब्जेक्ट बचा हिज फ्रेंड, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या करेंगे, दैट करेंगे। जो वी है ये कह रहे हैं कि वे लोग अपने मित्र से कहते हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, तो खेलने कौन जा रहे हैं, वे लोग, तो यहाँ हो जाएगा दे। ये वाला जो पोर्शन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी हैं, सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका यही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट का चेंजिंग। तो दे आर गोइंग टू मार्केट। लास्ट तक देखना, अभी एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। सेज टू को मैंने बताया, से टू को मैंने बताया, अब देखो सेड टू। जैसे मान के चलो सी सेड टू मी, सी सेड टू मी यू आर ए वैग्रेंट, ठीक है, यू आर ए वैग्रेंट, वह मुझसे कही। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ना, तो रिपोर्टिंग स्पीच का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सी ही रहेगा। अब सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड, और ये हो जाएगा मी, टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी टोल्ड मी दैट, अब वह कही कि तुम आवारा हो, वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा। वह मुझसे कही, यानी कि वह मुझको कही, वह मुझसे कही कि तुम आवारा हो। तो आवारा कौन है, इसका मतलब मैं आवारा हूँ। अपने पर मत लेना भाई चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये हो जाएगा कि उसने मुझसे कहा कि तुम आवारा हो, इसका मतलब मैं आवारा था, यानी कि आई वाज ए वैग्रेंट। अब आप कहोगे कि बाबा जी ये क्या हो गया, ये तो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में कैसे हो गया। तो देखो जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में बदल जाता है, ऐसा नियम है। ये आगे हम लोग सीखेंगे। एक और देख लो, लास्ट है ये, फिर इसी को ले रहे हैं या सीता ले रहे हैं। सीता सेज, कामा इन्वर्टेड कामा में सी इज माई सिस्टर, सी इज माई सिस्टर, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा सीता, सेज को हम सेज में ही रहने देंगे, ये चीज़ याद रखना।
सेज को हम सेज में ही रहने देंगे, ये अंतिम वाला अंतिम प्रहार समझ लेना। सीता सेज को सेज में ही रहेगा और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे। आप बोलोगे कि बाबा जी ये क्या हो गया? तो बच्चा इसमें देखो, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब तक सेज नहीं बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो बदल जाता, सेज को हम टेल्स में बदल देते। अब देखो ये सी है तो ये सी का सी ही रहेगा। सी का सी ही क्यों रहेगा? ये थर्ड पर्सन है तो ये नहीं बदलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप जानो अलग से सब्जेक्ट का चेंजिंग कैसे होता है। और ये हो जाएगा इज ही रहेगा। और ये देखो माई सिस्टर, वह कही कि वह मेरी बहन है, यानी कि उसकी बहन है, तो ये माई की जगह हो जाएगा हर सिस्टर, हर सिस्टर। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक तो करो यार, लाइक करो। जो मित्र हैं पढ़ने वाले लोग हैं उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में मुझे ज़रूर लिखो कि बाबा जी कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।